मंच में आपका सभी का मैं फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। तो अपना जबरदस्त अपने जो प्रोडक्ट है एक्टिव प्लांट स्टेम सेल और एक्टिव हेल्थ मल्टीपल और एक्टिव आर्थो किट के बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे सर्टिफिकेट देख रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट है, जहाँ पे एक्टिव प्लांट स्टेम सेल का हमें जो सर्टिफिकेट सर्टिफाइड हुआ है हमारा टीम। तो दोस्तों नॉर्मली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम कंपनियां जो होती है सिर्फ अपना जो लोगो होता है कंपनी का उसका ही टीएम करते हैं, लेकिन विश्वम आयुर्वेदा कुछ हटके दोस्तों हमारा जो प्रोडक्ट है उसका भी हमने टीएम किया है। क्यों ना करेंगे, क्योंकि वो पूरी दुनिया में एक यूनिक प्रोडक्ट है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया हो चाहे ट्रेडिशनल हो, जितने भी स्टेम सेल लोग बेच रहे थे वो सभी और सभी ज्यादा से ज्यादा एप्पल स्टेम सेल और रेड ग्रेप्स के स्टेम सेल। लेकिन विश्वम आयुर्वेदा का ये जो एक्टिव प्लांट स्टेम सेल है वो दुनिया में सबसे हटके है और वो सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में विश्वम आयुर्वेदा के डायरेक्ट सेलर के पास ही है दोस्तों। क्योंकि ये है पिकली पेयर का स्टेम सेल जिसमें लोग जो बेच रहे हैं, जैसे थ्रेड झिल्ली के जो भी स्टेम सेल्स है, एप्पल स्टेम सेल है, रेड ग्रेप के स्टेम सेल है, उसके कंटेंट तो इसमें हमने डाले ही है, लेकिन साथ साथ में जो पिकली पेयर स्टेम सेल है वो विश्वम आयुर्वेदा को छोड़ के दुनिया में किसी के पास भी नहीं है दोस्तों। इसके बारे में हम डिटेल में विस्तार से जानकारी देंगे। तो दोस्तों जैसे प्लांट बेस्ड स्टेम सेल की जब बात आती है तो दुनिया में सबसे पहले एप्पल स्टेम सेल जिसे मालस डोमेस्टिका बोलते हैं, ग्रेप सेट के स्टेम सेल जिसे सोलार विटिस बोलते हैं, ये दुनिया में सबसे पहले डॉक्टर फ्रेड झिल्ली है इन्होंने इन्वेंट किए थे दोस्तों, जो समस्त मानव जाति के लिए एक वरदान साबित हुआ है। ये बिबल बायो केमिस्ट्री करके इनकी कंपनी है। और ये जो डॉक्टर फ्रेड झिल्ली के स्टेम सेल है, एप्पल स्टेम सेल, ग्रेप सीड स्टेम सेल, ये स्पेशली न्यूरो स्टेम सेल्स और स्किन स्टेम सेल और डाइजेशन स्टेम सेल्स को रीजनरेट करने का काम करते हैं। और जब प्लांट बेस्ड स्टेम सेल का नाम आता है तो डॉक्टर फ्रेड झिल्ली दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी एक पर्सनालिटी मानी जाती थी, दुनिया में ऐसे एक साइंटिस्ट माने जाते थे कि जो प्लांट बेस्ड स्टेम सेल में जिन्होंने रिसर्च किया है 100% सबसे पहले उन्होंने किया है। लेकिन आज की अगर तारीख में मैं बात करूं तो दुनिया में प्लांट बेस्ड स्टेम सेल के ऊपर रिसर्च करने वाले अभी सिर्फ डॉक्टर फ्रेड झिल्ली नहीं रहे, दुनिया में और दूसरे साइंटिस्ट आए हैं। वो है डॉक्टर अर्जुन मीर। बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं दोस्तों, हमारे कंपनी के ऑनरेबल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अर्जुन मीर सर, जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले पिकली पेयर स्टेम सेल का आविष्कार किया है और जिसे हमने पेटेंट के लिए भी दिया है, जिसका ट्रेडमार्क किया है एक्टिव प्लांट स्टेम सेल। और अगर मैं पिकली पेयर स्टेम सेल के बारे में अगर बताना चाहूंगा तो ये स्पेशली रेड ब्लड सेल्स को रीजनरेट करने का काम करते हैं और आरबीसी को रीजनरेट करे ऐसा दुनिया में इसको छोड़ के कोई भी स्टेम सेल नहीं है दोस्तों। तो दुनिया में सबसे पहले आविष्कार किया है पिकली पेयर स्टेम सेल का ऑनरेबल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अर्जुन मीर सर ने। ऐसा वो रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट, ऐसा वो यूनिक प्रोडक्ट दुनिया में हमें छोड़ के किसी के पास नहीं है दोस्तों। ऐसा एक जबरदस्त प्रोडक्ट, थैंक्स टू ऑनरेबल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अर्जुन मीर सर, क्या ऐसा प्रोडक्ट आपने हमें दिया। एक तो एग्जैक्टली पिकली पेयर स्टेम सेल है क्या? तो दोस्तों पिकली पेयर स्टेम सेल का बोटेनिकल नाम है ओपनटिया फिकस इंडिका, जिसे नॉर्मली हम नागफनी बोलते हैं। एक एडिबल फ्रूट होता है, कैक्टस प्लांट का जो फैमिली है उसमें से ये बिलोंग करता है। भारत के साथ समस्त विश्व में ये हर जगह पे पाया जाता है और आयुर्वेद में भी इसकी बहुत सारी महत्ता बताई है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद जो है हमारे भारत की धरोहर है दोस्तों। नॉर्मली गांव में भी अगर कोई अनएजुकेटेड आदमी भी होगा तो वो भी बहुत सारी बेसिक चीजें नॉर्मली जानता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास आप डिस्कस करते हो कि भाई एनीमिया हो गया है, ब्लड कम हो गया है, हीमोग्लोबिन कम हो गया है, तो तुरंत कोई भी व्यक्ति बोल देगा कि भाई अनार का जूस पियो, बीटरूट का जूस पियो, क्योंकि हमारे पास नॉलेज ऑलरेडी हमारे पूर्वजों से मिला हुआ है दोस्तों। उसी तरह से बीटरूट और अनार के जूस से भी पावरफुल माना जाता है ब्लड को बढ़ाने के लिए पिकली पेयर, जिसे हम नागफनी बोलते हैं दोस्तों। और आयुर्वेद में भी एक बात का जिक्र है, जो भी खाने योग्य फल अगर लाल कलर का है उसका अगर आप सेवन करते हो तो डेफिनेटली वो आपकी खून की मात्रा बढ़ाता है, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, आपका आयरन बढ़ाता है दोस्तों। ये आयुर्वेद में भी बताया गया है। तो इसके बारे में हम विस्तार से अगर बात करें तो पिकली पेयर स्टेम सेल जो है दोस्तों इज इफेक्टिव फॉर ट्रीटिंग द एनीमिया, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी एंड हैंगओवर्स।
जैसे एनीमिया है, डायबिटीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है, मेदस्विता जिसे आप बोल सकते हो। तो ये सभी चीजों को ट्रीट करने के लिए प्रिकली पेयर स्टेम सेल का यूज होता है। एनीमिया यानी कि खून की कमी, रक्ताल्पता आप बोल सकते हो, हीमोग्लोबिन की कमी बोल सकते हो, लेकिन उससे भी ऊपर और एक डिसीज है दोस्तों, जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया, जो नॉर्मली हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज में होता है। जैसे मैं अभी गुजरात से हूँ, तो दोस्तों गुजरात की अगर मैं बात करूं तो अवाडांग का जो एरिया है, अवाडांग से लेके सोनगढ़, व्यारा, डिडियापाड़ा, नेत्रंग वगैरह करके महाराष्ट्र बॉर्डर में आप एंटर होते हो, धड़गांव मुलगी करते हुए सातपुड़ा पहाड़ की पूरी रेंज पकड़ के आप बुरहानपुर तक जाते हो, वहां से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, जहां जहां हमारे आदिवासी भाई रहते हैं वहां पे नॉर्मली हर घर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी को सिकल सेल एनीमिया होता ही है दोस्तों। तो ये सिकल सेल एनीमिया एग्जैक्टली है क्या? तो दोस्तों हमारे जैसे हिंदी लोग जो है, हमारी जो आरबीसी है वो राउंड शेप की होती है, लेकिन सिकल सेल एनीमिक पेशेंट जो होता है उसकी जो आरबीसी होती है वो चंद्राकार हो जाती है। जो जब ब्लड वेन्स में से पास होती है, फ्लो होती है, तो कहीं ना कहीं अटकती है, गुच्छा बनता है, उस आदमी को कभी भी खींच आती है, बहुत सारा पेन होता है, बहुत दर्द होता है, खून बनता नहीं, हमेशा थकावट रहती है, एनर्जी लेवल ना के बराबर होता है, शरीर के ऊपर सूजन होती है, हाथ पैर चेहरे के ऊपर हमेशा सूजन होती है, और हार्डली इनका लाइफ जो होता है 30-35 साल का होता है दोस्तों। रेयर केस में कोई इसे क्रॉस करता है, कोई सर्वाइव कर सकता है उसके बाद भी दोस्तों। तो इतना ये ड्रेडेड है और बहुत सारा पेन होता है। गवर्नमेंट के लिए भी ये चैलेंजिंग है, गवर्नमेंट बहुत सारा इसके ऊपर प्रयास कर रहा है, ये सभी पेशेंट्स को बहुत सहायता करता है गवर्नमेंट, दवाई वगैरह देना, और हर महीने उनको फाइनेंशियल हेल्प भी करता है। उसके बावजूद इन लोगों के लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो ये शादी कर नहीं सकते, और अगर गलती से शादी की भी तो जब अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो डिलीवरी के वक्त बच्चा बचेगा या मां बचेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि पहले से खून कम है। और अगर गलती से दोनों बच भी गए तो आने वाले बच्चे को फिर से गिफ्ट में मिलेगा सिकल सेल एनीमिया। तो इतना ये ड्रेडेड डिसीज है दोस्तों, एक पेनफुल है, चैलेंजिंग है। ऐसे इसमें हमारा प्रिकली पेयर स्टेम सेल इतना कारगर साबित हुआ है दोस्तों। सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स को हमने जितना भी पैकेजेस दिया, हर एक को ड्रेस्टिक जबरदस्त इंप्रूवमेंट मिले हैं। इनके एनर्जी लेवल बूस्टअप हो गई है। अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करूं तो नॉर्मल 1.5 से 3% तक इनका हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, एनर्जी लेवल बूस्टअप हो जाता है, स्वेलिंग भी पूरा ड्रॉप हो जाता है। ये इतना जबरदस्त इसका इफेक्ट है दोस्तों, जो लोगों के लिए चैलेंजिंग है। सिकल सेल एनीमिया की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी जबरदस्त ड्रेस्टिक रिजल्ट जो है प्रिकली पेयर स्टेम सेल से, हमारे एक्टिव प्लांट स्टेम सेल से मिले हैं दोस्तों। साथ साथ में इसमें जो दूसरी इंग्रेडिएंट की अगर मैं आपको बात करूं तो इसमें है अकाई बेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, गोजी बेरी, सिबकथॉर्न, जिसे हम हिमालयन बेरी भी बोलते हैं दोस्तों। ऐसे बहुत सारी बेरीज का एक्सट्रैक्ट भी इसमें डाला हुआ है। तो नॉर्मली जो बेरीज होती है वो एंटीऑक्सीडेंट, हाई इन एंटीऑक्सीडेंट होती है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुर मात्रा होती है, विटामिन मिनरल्स बहुत सारे होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए न्यूमरस बेनिफिट देते हैं दोस्तों। ऐसे सभी बेरीज का एक्सट्रैक्ट इसमें डाला हुआ है। साथ साथ में इसमें एक बेशकीमती इंग्रेडिएंट है एस्टाजेंथिन। एस्टाजेंथिन दोस्तों एक ऐसा जबरदस्त इंग्रेडिएंट है जो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसर है, डायबिटीज से हमें प्रिवेंट करता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस से हमें प्रिवेंट करता है, न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर से भी हमें प्रिवेंट करता है। न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स मीन्स चेता तंत्र से संबंधित बीमारियां बोल सकते हो, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसीजेस बोल सकते हो, ब्रेन से रिलेटेड बोल सकते हो। एंड ऑल्सो स्टिमुलेट द इम्यूनाइजेशन, यानी कि हमारी इम्यूनिटी जो है उसको भी स्टिमुलेट करने का काम करता है एस्ट्राजेनेटिन। साथ साथ में इसमें एक बेशकीमती खजाना डाला है दोस्तों, कोएंजाइम Q10। ये कोएंजाइम Q10 जो होता है हमारे सेल डैमेज से हमें प्रोटेक्ट करता है, हार्ट फेल्यूर, हाई ब्लड प्रेशर और माइग्रेन से भी हमें प्रिवेंट करता है दोस्तों। तो जब हमने बेरीज की बात की दोस्तों, तो बेरीज में इसमें जैसे हमने अकाई बेरी का नाम लिया, तो अकाई बेरी के अंदर में ऐसे वो क्या तत्व है, क्या चीजें हैं जो हमारे हेल्थ के लिए सपोर्टिव है। तो दोस्तों अकाई बेरी का जो एक्सट्रैक्ट है वो हार्ट हेल्थ के लिए जबरदस्त है, स्किन हेल्थ के लिए जबरदस्त है, कैंसर से फाइट करने का काम करता है, वेट लॉस के लिए भी ये कारगर साबित है, एंटी एजिंग है। साथ साथ में सेल्यूलर हेल्थ को भी इंप्रूव करने का काम करता है, मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने का काम करता है, डाइजेशन को हेल्प करता है।
एनर्जी लेवल को बूस्ट अप करता है, मेंटल हेल्थ को भी इंप्रूव करता है और साथ साथ में इंक्रीजेस द लिबिडो को भी इंक्रीज करने का काम करता है, यानी कि हमारा जो स्टेमिना है उसको बूस्ट अप करने का काम करता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है उसको बूस्ट करने का काम करता है। इस तरह से अकाई बेरी का एक्सट्रैक्ट जो है हमारी बहुत बेनिफिशियल है। साथ साथ में ब्लैकबेरी इसमें है, ब्लैकबेरी जो है ब्रेन फंक्शन के लिए सपोर्ट करता है, इम्यूनिटी को बूस्टिंग करने का काम करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ को प्रमोट करने का ये काम करता है। साथ साथ में दोस्तों इसमें है ब्लूबेरी जो है एंटीऑक्सीडेंट का पावर हाउस माना जाता है दोस्तों, क्योंकि ब्लूबेरी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी और एंथोसाइनिन इसमें जबरदस्त मात्रा में होता है, प्रचुर मात्रा में होता है, और जो एग्जैक्टली क्या करते हैं, विच हेल्प कॉम्बैट फ्री रेडिकल्स एंड कैन हेल्प टू इंप्रूव द हेल्थ एंड अपीयरेंस ऑफ योर स्किन। जो हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स घूमते रहते हैं उनके ऊपर ये कॉम्बैट करने का काम करते हैं और हमारे हेल्थ को इंप्रूव करने का साथ साथ में स्किन का एक अच्छा अपीयरेंस लाने का काम करता है ब्लूबेरी का एक्सट्रैक्ट। ओके सर, तो दोस्तों यूथफुल ग्लो देने की ब्लूबेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि the abundance of vitamin C in blueberry stimulate collagen production। ब्लूबेरी के अंदर में जो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है वही वो कारण है जो कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मददरूप होता है, और जब हमारे शरीर में कोलेजन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, उसकी मात्रा अच्छी होती है, तो कोलेजन एग्जैक्टली हेल्पफुल है हमारी स्किन की इलास्टिसिटी और फर्मनेस को एनहांस करने के लिए। रिंकल्स आर ए नेचुरल पार्ट ऑफ एजिंग। झुर्रियां पड़ना शरीर के ऊपर ये बुढ़ापे की तरफ जाने की निशानी है जो कुदरती रूप से होती है दोस्तों, इसको भी रोकथाम करने का काम कोलेजन करता है, क्योंकि एग्जैक्टली ये स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, इसकी वजह से झुर्रियां पड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। बट ब्लूबेरीज कैन हेल्प कॉम्बैट द इफेक्ट्स ऑफ एजिंग ऑन द स्किन। स्किन के ऊपर जो एजिंग का इफेक्ट है उसको रिड्यूस कर डालता है, फेडिंग डार्क स्पॉट्स एंड द हाइपर पिगमेंटेशन। जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन होता है, उसको फेड करने का काम करता है। साथ साथ में एक्ने फाइटर भी है और हाइड्रेशन बूस्टर भी है, यानी कि जो त्वचा के अंदर में नमी बनाए रखने का काम ये करता है। अगर त्वचा के अंदर में नमी बनी रहेगी तो ये हमेशा आपको उसका जो ग्लो है, उसका जो टेक्सचर है वो ग्लो दिखेगा दोस्तों, क्योंकि नमी की वजह से। अगर नमी होगी तो अपने आप वो ताजी दिखने वाली है। जैसे कोई पौधा होता है, उसको पानी मिला, सूर्य प्रकाश मिला, हवा बराबर मिल रही है तो हरा भरा दिखेगा। उसी तरह से त्वचा का भी है, उसके अंदर में अगर नमी बनी रहेगी, जल का स्तर बराबर रहेगा, हाइड्रेशन बराबर रहेगा, तो अपने आप उसके ऊपर ग्लो आना है दोस्तों, और एग्जैक्टली ये ब्लूबेरी उसके लिए कारगर है। साथ में दोस्तों ये नेचुरल एक्सफोलिएशन का काम करती है। ब्लूबेरीज कंटेन नेचुरल फ्रूट एसिड्स। ब्लूबेरीज के अंदर में नेचुरल फ्रूट एसिड है, वो कौन सा? अल्फा हाइड्रोक्सो एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, जिसे एच बोलते हैं। नॉर्मली कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में कॉस्मेटिक कंपनियां इसको लैब में एच को डेवलप करती है सिंथेटिक वे से, लेकिन दोस्तों मैं बड़े खुशी के साथ कहना चाहूंगा हमारे विश्व आयुर्वेदा के जितने भी प्रोडक्ट हैं टोटली 100% नेचुरल फॉर्म में है। अगर हमारा ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है तो ये भी टोटली नेचुरल फॉर्म में है, क्योंकि ये ब्लूबेरीज के अंदर में ऑलरेडी नेचुरल फॉर्म में। तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एग्जैक्टली करता क्या है दोस्तों? तो विच जेंटली एक्सफोलिएट द स्किन। रेगुलर एक्सफोलिएशन विद ब्लूबेरी बेस्ड प्रोडक्ट्स कैन इंप्रूव डेड स्किन सेल्स। जो डेड स्किन सेल्स हमारे स्किन के ऊपर पड़ी होती है उसको इंप्रूव, उसको रिमूव करने का काम करता है, उसको निकालने का काम करता है, और दैट प्रोसेस इज नथिंग बट द एक्सफोलिएशन। मतलब हमारे स्किन के लेयर के ऊपर जो भी डेड स्किन सेल होती है उसको निकालने का काम ये करता है, जो ब्लूबेरीज के अंदर में होता है। तो उससे क्या होगा? अगर डेड स्किन सेल निकल गई तो हमारे स्किन के जो पोर्स है वो अनक्लॉग हो जाएंगे, यानी कि खुल जाएंगे, तो उन्हें जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए वो उनको एब्जॉर्ब करने की उनकी क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी। अगर आपको घर में प्रवेश करना है लेकिन दरवाजा ही बंद है तो आप घर में प्रवेश कैसे करोगे दोस्तों? उसी तरह से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो भी सेल्स के अंदर में उनको जाना है, लेकिन वो पोर्स अगर क्लॉग है तो अंदर जा नहीं पाएंगे। लेकिन एक्सफोलिएशन होने के बाद वो अनक्लॉग हो गए, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है स्किन को जो भी चाहिए वो उसको मिलता रहेगा, तो अपने आप वो खिली हुई दिखेगी दोस्तों। एग्जैक्टली इसका ही बेनिफिट है दोस्तों।
एंड प्रमोट ए स्मूदर मोर रेडियंट कॉम्प्लेक्शन। एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, ये सूजन की रोकथाम करने का भी काम करता है, स्किन को रिपेयर करने का काम करता है, ऑयल कंट्रोल और स्ट्रेस रिलीफ के लिए भी ये बेस्ट माना जाता है। साथ साथ में इसमें क्रेनबेरी का भी एक्सट्रैक्ट है। क्रेनबेरी जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखती है दोस्तों, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने का काम करती है, गट हेल्थ को एनहांस करने का काम करती है, एंटीबैक्टीरियल है और विटामिन सी जबरदस्त है इसमें, और यूरिनरी ट्रैक्ट हेल्थ के लिए भी ये बेस्ट माना जाता है, क्योंकि जो हमारा मूत्र मार्ग है, मूत्र पथ है, कभी कभी अगर उसमें इन्फेक्शन हो गया तो पेशाब में जलन होना, पेशाब रुक रुक के आना, पेशाब बराबर न होना, तो ये सब यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है दोस्तों। और एग्जैक्टली क्रेनबेरी का एक्सट्रैक्ट जो है यूरिनरी ट्रैक्ट हेल्थ के लिए भी बहुत जबरदस्त बेनिफिशियल है। साथ साथ में दोस्तों स्ट्रॉबेरी जो है इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने का काम करती है, आंखों से रिलेटेड जितनी भी एलिमेंट्स है उसका भी रिस्क कम करती है। साथ साथ में ये ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखने का काम करती है, और आर्थराइटिस, गाउट और कैंसर का जो रिस्क है उसको भी लो करने का काम स्ट्रॉबेरी करता है दोस्तों। आर्थराइटिस यानी कि ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, गाउट उबले तो हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यूरिक एसिड हमारे जितने ज्वाइंट्स है, जहाँ पे हम उंगलियां मोड़ते हैं, फ्लेक्सिबल होती है अपनी, जहाँ भी मोड़ना है वैसे मुड़ती है, वो ज्वाइंट्स की जगह जितनी है वहाँ पे ये यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा भी अगर आप मूवमेंट करते हो तो बहुत पेन होता है, स्टिफनेस आ जाता है। दैट कंडीशन इज नथिंग बट द गाउट। तो गाउट का जो रिस्क है दोस्तों उसको भी लो करने का काम स्ट्रॉबेरी का एक्सट्रैक्ट करता है। कैंसर का रिस्क भी ये लो करता है। साथ साथ में नर्वस सिस्टम के जो भी फंक्शन है उसको प्रॉपर या रेगुलेट करने के लिए भी हेल्पफुल है, यानी कि चेता तंत्र को भी ये मजबूत करने का काम करता है। साथ साथ में प्रिवेंट हार्ट डिसीजेस एंड रिड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। अगर कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस हो गया तो अपने आप हार्ट जो है वो प्रिवेंट रहेगा, तो इस तरह से स्ट्रॉबेरी हमारे लिए हेल्पफुल है। साथ साथ में तो गोजीबेरी जो है एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, हेल्दी ब्लड प्रेशर मेंटेन करने का काम करती है, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने का काम करती है, ब्लड शुगर जो है उसको नॉर्मल करने का काम करती है, सेक्सुअल फंक्शन को एनहांस करती है, विजन को इंप्रूव करने का काम करती है, लीवर फंक्शन को भी हेल्दी बनाने का काम करती है, उसको सपोर्ट करती है, मेनोपॉर्टल सिस्टम जो है उसको ट्रीट करने का काम करती है, और साथ साथ में फर्टिलिटी को भी इंप्रूव करने का काम गोजीबेरी का एक्सट्रैक्ट करता है। तो फर्टिलिटी अभी बहुत सारी समस्या है दुनिया में, आईवीएफ के कितने सारे सेंटर खुलने लग गए दोस्तों, हर जगह पे समस्या हो गई। क्या है इसका रीजन? इसका सबसे मेन रीजन ये है दोस्तों कि हम जो भी आज की तारीख में अनाज खा रहे हैं वो जिस खेतों में से आता है वहां पे भी केमिकल फर्टिलाइजर बहुत सारे डाले जाते हैं, पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक डाले जाते हैं, और वही उस फूड के माध्यम से कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भी हमारे शरीर में जाते हैं और हमारे फर्टिलिटी को भी वो प्रॉब्लम कर रहे हैं दोस्तों। और दूसरा हमारा डाइट भी आज उसके लिए प्रॉब्लम है कि जिस तरह का हमको डाइट लेना चाहिए वो हम ले नहीं रहे। ये फास्ट फूड के जमाने में भी फर्टिलिटी के प्रॉब्लम आने लग रहे हैं दोस्तों। तो फर्टिलिटी में एग्जैक्टली होता क्या है? तो मेन इसमें स्पर्म काउंट जो होता है, जिसे शुक्राणुओं की संख्या बोलते हैं, वो कम हो जाना, या तो कोई केस में शुक्राणुओं की संख्या बराबर होती है लेकिन इनकी मोर्टेलिटी नहीं होती, जिसे हलन चलन बोलते हैं, और उनकी प्रॉपर हलन चलन नहीं होती, जिसकी वजह से भी प्रेगनेंसी कंसीव हो नहीं सकती। अगर लेडीज के बारे में बात करें, फीमेल के बारे में बात करें, तो कहीं ना कहीं उनके गर्भाशय में प्रॉब्लम है, कहीं ना ओवरीज डेवलप नहीं हो रही, अंडबीज नहीं बन रहे अंडाशय में। तो ये सभी चीजें जो है फर्टिलिटी के प्रॉब्लम है दोस्तों, और एग्जैक्टली ये फर्टिलिटी के जो भी प्रॉब्लम है, फर्टिलिटी को निकालने का काम गोजीबेरी का एक्सट्रैक्ट करता है। और एंजाइटी है, स्ट्रेस है, इससे भी हमें रिलीफ देता है, किडनी फंक्शन को नॉर्मल करने का काम करता है। और यही वो चीजें हैं दोस्तों। हमारा एक्टिव प्लांट स्टेम सेल एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल लेने के बाद ऐसे बहुत सारे हमारे किडनी पेशेंट जो थे, जिनके मतलब टेस्टिमोनियल्स अपने ग्रुप में घूमे हैं कि किसी का क्रिएटिनिन 12 पॉइंट समथिंग का, किसी का 9 पॉइंट समथिंग का, और एक डेढ़ महीने में ऐसे ड्रेस्टिक रिजल्ट मिले हैं दोस्तों। 3% मतलब रिड्यूस हुआ है, ड्रॉप हुआ है, जो रियल में मतलब बाकी सब जगह पे पॉसिबल नहीं है इतना ड्रेस्टिकली ड्रॉप होना। तो ये वो पावर है अपने प्रोडक्ट की दोस्तों। मसल्स और बोन्स को स्ट्रेंथ देने का काम करता है, मेमोरी और रिकॉल एबिलिटी को इंप्रूव करने का काम करती है। ड्राई कफ को, क्रोनिक ड्राई कफ जो होता है उसके लिए भी हेल्पफुल है।
अभी ड्राई कफ एग्जैक्टली क्या, बहुत बार मतलब एकदम सूखी खांसी हम बोलते हैं, बहुत खांसते रहते लेकिन बलगम निकलता नहीं, कफ बाहर निकलता नहीं, बेचैनी होती है, खांस खांस के पसलियां जो होती है वो दुखने लग जाती है, लेकिन फिर भी बलगम निकलता नहीं दोस्तों। एग्जैक्टली वो कंडीशन में गोजी बेरी का एक्सट्रैक्ट जो है वो बलगम को निकालने के लिए, रिलीव करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। इंसोम्निया में भी हमें एक अच्छी नींद आने के लिए हेल्पफुल है। इंसोम्निया इज नथिंग बट द बीमारी से रिलेटेड जो समस्या है, बीमारी है, नींद से रिलेटेड जो समस्या है, नींद से रिलेटेड जो बीमारी है जिसको इंसोम्निया बोलते हैं, इससे भी एक बहुत रिलीफ देने का काम गोजी बेरी का एक्सट्रैक्ट करता है और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करने का काम करता है। साथ साथ में दोस्तों सीबकथॉर्न, हिमालयन बेरी, ये रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3, 6, 9 फैटी एसिड का ये रिच सोर्स है जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। ये हिमालयन बेरीज में ये बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है और साथ साथ में रेयरेस्ट ओमेगा 7 भी सीबकथॉर्न में होता है। दुनिया में बहुत ऐसी कम चीज है जिसमें आपको ओमेगा 7 मिलेगा, जो भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है दोस्तों। कंटेन्स 12 टाइम्स मोर विटामिन सी देन ऑरेंज, 12 गुना ज्यादा इसमें विटामिन सी होता है। अबंडेंट स्टोर ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में इसमें होता है और हैज 12 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, 12 टाइप के अमीनो एसिड इसमें होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। फाइट्स कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन से फाइट करता है, स्किन हेल्थ को रिस्टोर करने का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट एक्सेलेंट है, इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करने का काम करता है और हेयर हेल्थ को भी प्रमोट करने का काम सीबकथॉर्न करता है, हिमालयन बेरी करता है। साथ में दोस्तों रेस्वेरेट्रॉल, दोस्तों रेस्वेरेट्रॉल में हेल्प एक्सपांड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को एक्सपांड करने का काम रेस्वेरेट्रॉल करता है। इसकी वजह से होगा क्या, मतलब जो ब्लड है आराम से वेन्स के अंदर से, वेसल्स के अंदर में से, आर्टरीज के अंदर से आराम से फ्लो हो पाएगा। उसे अगर कहीं अवरोध नहीं खड़ा हो रहा है तो हार्ट के ऊपर कोई प्रेशर एग्जर्ट नहीं होगा, जिसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं या ब्लड प्रेशर बढ़ जाना बोलते हैं। ये समस्याओं से हम रिलीव रहेंगे। साथ साथ में ये ब्लड क्लॉटिंग को रिड्यूस करने का काम करता है, इम्प्रूव द ब्लड फैट लेवल्स, ब्लड के अंदर में जो चर्बी है, वसा है या कोलेस्ट्रॉल बोल सकते हो, उसको लेवल को इम्प्रूव का काम भी रेस्वेरेट्रॉल करता है। इस तरह से ये हार्ट हेल्थ में इसका बहुत बड़ा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। ब्रेन हेल्थ के लिए भी ये जबरदस्त है क्योंकि इट इज नोन फॉर इट्स न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट्स, क्योंकि इसके न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट के लिए बहुत माना जाता है, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। विच कुड इम्प्रूव द ब्रेन हेल्थ एंड पोटेंशियली हेल्प विद न्यूरोडिजनरेटिव डिसीजेस लाइक अल्जाइमर्स, जैसे न्यूरोडिजनरेटिव डिसीज जैसे अल्जाइमर वगैरह, इन सभी चीजों से हमें प्रोटेक्ट करता है। अल्जाइमर एग्जैक्टली नॉर्मली क्या होता है, यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज में 55-60 साल के बाद में अल्जाइमर के आपको बहुत ज्यादा पेशेंट देखने को मिलेंगे। तो ये जो अल्जाइमर वगैरह जैसी चीजें हैं उससे भी हमें ये प्रिवेंट करता है। डायबिटीज एंड मेटाबॉलिज्म के लिए भी ये जबरदस्त है। रेस्वेरेट्रॉल कैन इंक्रीज द इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज करने का काम रेस्वेरेट्रॉल करता है, जिसकी वजह से होता क्या है, ब्लड शुगर का जो लेवल है उसको प्रॉपरली मैनेज होने के लिए हेल्पफुल होता है और पोटेंशियली इंप्रूव द ग्लूकोज हेमोस्टेसिस। रिसर्च सजेस्ट इट हैव एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, रेस्वेरेट्रॉल के अंदर में एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी है और कुछ सर्टन कैंसर के ऊपर ये बहुत कारगर है। साथ साथ में दोस्तों एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है। एज ए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इट फाइट्स डैमेज फ्रॉम द फ्री रेडिकल्स। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये फ्री रेडिकल से फाइट करता है। अभी फ्री रेडिकल्स एग्जैक्टली क्या, हमारे शरीर में फ्रीली घूमने वाले वो एटम या मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये एग्जैक्टली करते क्या, हमारा जो हेल्दी सेल स्ट्रक्चर होता है इसके ऊपर अटैक करते हैं और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चुरा लेते हैं। तो इससे हुआ क्या, तो दोस्तों हमारा जो हेल्दी सेल स्ट्रक्चर है इसको ये डैमेज करने का काम करते हैं। जब शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में फ्री रेडिकल्स हो जाते हैं तो उतना ही सेल स्ट्रक्चर को डैमेज करते हैं वो, और इसकी वजह से कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसे वो फ्री रेडिकल्स के साथ फाइट करने का काम रेस्वेरेट्रॉल करता है।
इट ऑल्सो पजेसेस एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी, सूजन की रोकथाम करता है, प्रोटेक्टिव अगेंस्ट डैमेज फ्रॉम द इन्फ्लेमेशन, सूजन की वजह से जो भी डैमेज हुआ है उससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। स्किन हेल्थ के लिए भी जबरदस्त है, इट में प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम यूवी डैमेज। अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से जो भी स्किन के ऊपर डैमेज होता है उससे भी हमें ये प्रोटेक्ट करता है। स्किन एजिंग से भी हमें प्रिवेंट करता है और स्किन टेक्सचर और हाइड्रेशन को इंप्रूव करने का काम करता है। जैसे मतलब पहले भी मैंने बताया, त्वचा में नमी बनाए रखता है। अगर त्वचा में नमी बनी रहेगी तो हमारा स्किन का टेक्सचर है वो अपने आप ग्लो रहेगा, ग्लो होगा। यही वो रीजन है कि हमारा एक्टिव प्लांट स्टेम सेल एक्टिव हेल्थ मल्टीविन कैप्सूल का पैकेज लेने के बाद में 15-20 दिन के बाद बहुत सारे लोगों का कहना है कि स्किन के ऊपर एक ग्लो आ गया। तो ये वो रीजन है, रेस्वेरेट्रॉल उसका काम करता है दोस्तों, ब्लूबेरी का एक्सट्रैक्ट उसके ऊपर काम करता है। तो दोस्तों रेस्वेरेट्रॉल कहाँ पाया जाता है? रेस्वेरेट्रॉल इज अ नेचुरल कंपाउंड फाउंड इन प्लांट्स इंक्लूडिंग द स्किन ऑफ रेड ग्रेप्स, पीनट्स, बेरीज एंड द अदर फ्रूट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख रहे हो रेड ग्रेप्स है, पीनट्स है, इटाडोरी टी है। इटाडोरी यानी कि जापान जो है उसमें 1000 ऑफ वेराइटीज की चाय पी जाती है। हम भारत में जो भी चाय पीते हैं दोस्तों वैसी चाय जापान में नहीं पीते। हमारे यहाँ हम जो चाय पीते हैं वो हमारे शरीर को ऑक्सीडाइज करने का काम करती है, लेकिन जापान में जो भी चाय पी जाती है वो पूरी तरह से एंटीऑक्सीडेंट होती है दोस्तों। और यही वो रीजन है कि जापानीज लोग दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी आयु तक जीते हैं, क्योंकि उनके डाइट में हर वो चीज एंटीऑक्सीडेंट वाली होती है। उसमें से एक इटाडोरी टी है और ये इटाडोरी टी में भी रेस्वेरेट्रॉल पाया जाता है। डार्क चॉकलेट है, ब्लूबेरीज है, ये सब में ये रेस्वेरेट्रॉल पाया जाता है। साथ साथ में दोस्तों क्लोरेला जो है बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है। शरीर के अंदर में जितना भी कचरा पड़ा हुआ है, क्योंकि आज के इस फास्ट फूड के जमाने में हम आयुर्वेद के हिसाब से जो संतुलित आहार की परिभाषा बताई गई है, शरीर में इतने विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड जो भी चाहिए संतुलित मात्रा में, उससे हम कोसों दूर चले गए दोस्तों उस परिभाषा से। तो फास्ट फूड के जमाने में हम वो ज्यादा खा रहे हैं जो हमें खाना नहीं चाहिए, और वो नहीं खा रहे जो हमें खाना चाहिए, और इसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहे हैं दोस्तों। तो उसकी वजह से शरीर के अंदर में ऐसे सब शरीर को हमने डस्टबिन बना के रखा है, कचरा पेटी बना करके रखा है, पूछते रहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ अपनी जीभ का केयर कर रहे हैं। उसको जो अच्छा लगता है उसके टेस्ट के बारे में हम सोचते हैं, लेकिन गर्दन के नीचे का जो हिस्सा है उसको टेस्ट से कोई लेना देना नहीं दोस्तों। उसको सिर्फ वो चाहिए जो उसकी जरूरत है, और एग्जैक्टली वो हम कर नहीं रहे। शरीर को डस्टबिन बना के रखा है, तो वो विषाक्त तत्व जो है शरीर के अंदर में पड़े पड़े हमारे जो अंग है, हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स है, उनकी एफिशिएंसी को डाउन करने का काम करते हैं, उनको डैमेज करने का काम करते हैं। और क्लोरेला एग्जैक्टली वो काम करता है जो विषाक्त तत्व शरीर के अंदर में पड़े उनको निकाल के फेंकने का काम करता है दोस्तों। जैसे वो निकल गए तो अपने आप इम्यूनिटी सिस्टम जो है बुस्टअप हो जाती है, क्योंकि जैसे एक मैला कपड़ा है, हमने डिटर्जेंट में, सर्फ एक्सेल में डाला तो उसके ऊपर का मैल निकल के बाद उसके ऊपर एक चमक आ जाती है। उस तरह से विषाक्त तत्व शरीर में से बाहर फेंकने के बाद में अपने आप इम्यूनिटी सिस्टम जो है एक्टिव हो जाती है, उसके ऊपर भी एक चमक आ जाती है, वो भी बुस्टअप हो जाती है दोस्तों। ये काम क्लोरेला करता है। कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने का काम करता है, ब्लड शुगर लेवल को भी इंप्रूव करने का काम करता है। साथ साथ में ओमेगा 369 फैटी एसिड भी इसमें है। ओमेगा 369 ऐसे वो एसेंशियल फैटी एसिड्स है दोस्तों जो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जबरदस्त है, स्किन को सपोर्ट करते हैं, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट है। वो शरीर हम मतलब जैसे बचपन से लेके जैसे हम जन्म लेते हैं, माँ के दूध पी के हम धीरे धीरे ग्रो होते हैं, जैसे हम खाना खाना चालू करते हैं, वहां से लेके 45-50 साल की उम्र होती है तब तक जो आज के जमाने में हम डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड, ये जो ऑयल खा रहे हैं ना दोस्तों, इलीगल ऑयल, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है हमारे हार्ट हेल्थ के लिए। धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल जो है हमारी आर्टरीज में डिपॉजिट होते रहते धीरे धीरे एक पहाड़ बन जाते हैं, पूरी आर्टरी को ब्लॉक कर डालते हैं। फिर एकदम सडनली डॉक्टर बोलता है कि भाई इतना ब्लॉकेज हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। अभी उसमें से वो ब्लड को जो पूरी आर्टरी में से आराम से फ्लो हो रहा था, वहां पे अगर अवरोध खड़ा हो रहा है तो उतनी जगह में से उसे पास होना पड़ रहा है, तो वहां पे एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और एग्जैक्टली ये प्रेशर जो है हार्ट के ऊपर जाता है, हार्ट के ऊपर एग्जर्ट होता है, और इसकी वजह से हार्ट अटैक आता है दोस्तों। और एग्जैक्टली ओमेगा 369 जो है ये सभी चीजों को रिड्यूस करने का काम करता है और अपने हार्ट हेल्थ को बनाए रखता है।
साथ में दोस्तों बार्ली ग्रास डाइजेशन को बूस्टअप करने का काम करता है, ये भी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। इंप्रूव द स्लीप, नींद की जो क्वालिटी है उसे इंप्रूव करने का काम करता है। वेट लॉस में भी ये सपोर्टिव है और स्किन और बोन को भी स्ट्रेंथ देने का ये काम करता है दोस्तों। तो जो हमारा एक्टिव प्लांट है तो जैसे हम सुबह में उठते हैं, बहुत सारे लोगों को बेड पर से जैसे उठे, किसी को पानी पीने की आदत होती है, किसी को मोबाइल देखने की आदत होती है, लेकिन अगर आपको हमारे एक्टिव प्लांट स्टेम सेल का एकदम पावरफुल रिजल्ट चाहिए, प्रॉपर वे से रिजल्ट चाहिए, तो जैसे आप बेड पर से उठते हो दोस्तों, सबसे पहले आपका हाथ जाना चाहिए एक्टिव प्लांट स्टेम सेल के बॉक्स के ऊपर ही। वो बॉक्स में से एक सैशे यानी कि एक पाउच निकालो और उसको काट के उसके अंदर जो पाउडर है वो जीभ के नीचे रख दो और अपने आप जो है अपनी रात में हम सोए हुए जो बासी लाड़ है उसके साथ में ये डिजॉल्व हो जाएगा और एक पावरफुल कंपाउंड बनेगा, उसको आप निकल जाओ, उसका काम करता रहेगा। आधे घंटे के बाद आपका जो भी रूटीन है, पानी पीना, ब्रश करना, व्हाटएवर है, वो आप आधे घंटे के बाद करो और आप देखो इसका जबरदस्त इफेक्ट आपको मिलेगा इस तरह से। लेकिन आपको उठ के तुरंत इसको लेना है दोस्तों, और जितना आप पहले पानी पी रहे थे उस पानी की मात्रा को और बढ़ा देंगे, मतलब पूरे दिन में जो पानी पीते हैं इसकी बात कर रहा हूँ, वो मात्रा को और अगर आप बढ़ा देते हो तो और ज्यादा इसका इफेक्ट आपको मिलना चालू हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से इसको लेना है। इसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा प्रोडक्ट है एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल, जिसे मैं कलियुग की संजीवनी बूटी बोलता हूँ दोस्तों। ये एंटी ट्यूमर है, एंटी कैंसर है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी डिप्रेसेंट है, स्किन केयर, हेयर, एंटी एजिंग है दोस्तों। तो दोस्तों ये एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल एग्जैक्टली है क्या, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है, ये क्या क्या काम है। तो दोस्तों एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल ये हमें प्रोटेक्ट करती है फ्यूचर कैंसर और अल्सर से। भविष्य में अगर कोई कैंसर या अल्सर होने वाला होगा तो उससे हमें ये बचाती है। तो आप बोलोगे भविष्य में, डेफिनेटली दोस्तों अभी तुम्हारे कैंसर कभी भी सडनली नहीं होता। 25 की है। अगर कोई कैंसर किसी का डिटेक्ट भी हुआ, अगर कोई बोलता है कि भी कैंसर डिटेक्ट हुआ, लेकिन कैंसर कभी भी सडनली आता नहीं। 6-7 साल पहले से उसके जो जर्म्स होते हैं जिस व्यक्ति के शरीर में पनपते रहते हैं, लेकिन कहीं पे भी कोई भी टेस्ट में वो डिटेक्ट नहीं होते या कहीं पे भी उसके सिम्टम नहीं दिखते, और अचानक वो ऐसा रौद्र रूप धारण करता है। फिर डॉक्टर के पास पेशेंट जाता है, उसका एक रूटीन होता है, वो देख के फिर बायोप्सी वगैरह ये वो फिर डिटेक्ट होता है कैंसर। लेकिन दोस्तों ये 6-7 साल से जम्स उसके बॉडी में था, तो ऐसा फ्यूचर में अगर कुछ होने वाला होगा तो उससे हमें एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल प्रोटेक्ट करता है। इट कीप्स हेल्दी बाय प्रोवाइडिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स। शरीर को जितने भी पोषक तत्व चाहिए, न्यूट्रासिटिकल चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, वो सभी प्रोवाइड करने का काम एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल करती है दोस्तों। इट हेल्प्स इन क्लीनिंग द इंटेस्टाइन्स एंड फ्लशिंग आउट द टॉक्सिक एलिमेंट्स। हमारे जो इंटेस्टाइन्स है, हमारी जो आते हैं, उसको प्रॉपरली क्लीन करके उसको फ्लश आउट करने का, टॉक्सिन जो है शरीर के अंदर में विषाक्त तत्व है उनको फ्लश आउट करने का काम एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल करती है। साथ साथ में ये ब्लड सेल्स, नए ब्लड सेल्स को बनाने के लिए भी हेल्प करती है। तो दोस्तों भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत के वैसे वो नामी ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की मैं बात कर रहा हूँ, ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी की मैं बात कर रहा हूँ GCO, और गुजरात कैंसर रिसर्च इन लोगों के अध्ययन में ऐसा इन्हें पता चला है कि 2030 तक भारत में हर साल 2.5 मिलियन कैंसर के पेशेंट नए बने, यानी कि 25 लाख कैंसर के पेशेंट हर साल नए बने। तो दोस्तों आप समझो इसका रीजन क्या है। आज हमारा डाइट जाने अनजाने में हमारे डाइट में ऐसी वो कैंसर कारक चीजें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ ही रही है, तो कैसे हम इन सब चीजों से बचेंगे दोस्तों। उसका एक ही है, अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है तो एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल का अगर हम सेवन करते हैं तो ये सभी चीजों से हम प्रोटेक्ट हो सकते हैं। 25 लाख के लिस्ट में अगर हमें हमारा नाम नहीं आने देना है, उसमें हमारा नाम का नामांकन नहीं होना चाहिए, ऐसा अगर आपको लगता है तो उससे अगर हमें प्रोटेक्ट होना है तो एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल और एक्टिव प्लांट स्टेम सेल का हमें सेवन करना चाहिए। अभी जैसे एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी की कैप्सूल की बात की, मल्टीबेरी यानी कि बहुत सारी बेरीज, तो स्वाभाविक है दोस्तों बहुत सारी बेरीज है, स्ट्रॉबेरी, गोजी बेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, सोर चेरी, ब्लैक करंट, रासबेरी, अकाई बेरी, एल्डरबेरी, चेरी बेरी, सिवकथॉर्न। इन बेरीज के बारे में आपने बहुत सारी जानकारी एक्टिव प्लांट स्टेम सेल में भी ले ली दोस्तों।
तो ये बेरीज के बाद अगले इंग्रेडिएंट जो है उनके बारे में हम बात करेंगे, एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल के क्या है। तो दोस्तों ग्रीन एप्पल का भी इसमें एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है। ये मोस्ट कॉमनली ये टार्ट होते हैं, क्रिस्पी होते हैं, बहुत क्रिस्पी होते हैं और वाइब्रेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन जो पोषक तत्व जो होते हैं वो प्रचुर मात्रा में इसके अंदर में है। फाइबर भी बहुत ज्यादा है, विटामिन सी भी बहुत ज्यादा है, एंटीऑक्सीडेंट। दे आर लोअर इन शुगर एंड हाइयर इन एसिडिटी देन रेड एप्पल्स। हम जो रेड एप्पल्स नॉर्मली जो खाते हैं उनके कंपैरिजन में इनमें जो शुगर है वो कम पाई जाती है, लेकिन एसिडिक तत्व जो है वो ज्यादा है, क्योंकि विटामिन सी इसमें ज्यादा है। मेकिंग देम आइडियल फॉर मैनेजिंग डायबिटीज, एडिंग डाइजेशन एंड सपोर्टिंग वेट लॉस। और यही वो चीज है जिसकी वजह से डायबिटीज को मैनेज करने के लिए, डाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए और वेट लॉस को भी सपोर्ट करने के लिए ये बेनिफिशियल है। साथ साथ में दोस्तों इसमें मैंगोस्टीन एक ऐसा टॉपिकल फ्रूट है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़ैंथोस प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने का काम करते हैं, ह्यूमन फंक्शन को बूस्टअप करने का काम करते हैं, सेल डैमेज के ऊपर कॉम्बैट करने का काम करते हैं। फाइबर की मात्रा प्रचुर होती है, बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है, जो डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए प्रमोट करने के लिए बहुत बढ़िया है, वेट मैनेजमेंट के लिए बढ़िया है। और स्टडीज पोटेंशियल एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी है, और हार्ट हेल्थ के लिए भी बेस्ट है, स्किन वाइटलिटी के लिए बेस्ट है, और डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए भी मैंगोस्टीन बहुत जबरदस्त है। साथ साथ में दोस्तों इसमें है कुरकुमिन, द एक्टिव कंपाउंड इन टर्मरिक, जो अपने घर में हम हमारे खाने में, हमारे भोजन में हमेशा हम हल्दी का यूज करते हैं दोस्तों, जो हल्दी को पावरफुल माना जाता है। लेकिन ये हल्दी पावरफुल है क्यों? क्योंकि इसके अंदर में कुरकुमिन है। तो कुरकुमिन को अगर आपको देखना है तो हल्दी को अगर आप बाइसेक्ट करेंगे, उसको अगर बीच में से काटेंगे, और जैसे साग की लकड़ी होती है उसके ऊपर कैसे डिजाइन होती है नेचुरली, वैसे इसके अंदर में अंदर का सर्कल देख रहे हो वहां पे डायग्राम में, तो थोड़ा डार्क कलर का है, और बाजू वाला सर्कल जो है थोड़ा लाइट है। तो जो अंदर का जो डार्क कलर का सर्कल है, दैट इज नथिंग बट द कुरकुमिन, यही वो कुरकुमिन है। दुनिया के बड़े बड़े कैंसर के जो फॉर्मुलेशन बनते हैं उसमें भी ये कुरकुमिन के एक्सट्रैक्ट का यूज होता है। तो कुरकुमिन इज द एक्टिव कंपाउंड इन टर्मरिक ऑफर्स पोटेंट एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स। ये एंटी इंफ्लेमेटरी भी है, सूजन की रोकथाम करने का काम करता है, और एंटीऑक्सीडेंट भी, जॉइंट हेल्थ के लिए भी सपोर्ट करता है, हार्ट फंक्शन के लिए, ब्रेन फंक्शन के लिए भी सपोर्ट है, आर्थराइटिस सिम्टम को भी मैनेज करने का काम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है उसको भी रिड्यूस करने का काम करता है, एंडोथेलियल फंक्शन जो है इनको भी इंप्रूव करता है, और हार्ट डिसीज का रिस्क है उसको भी लो करने का काम कुरकुमिन करता है। साथ साथ में इसमें जिनसेंग है, ये स्पेशली बेनिफिट्स फॉर मेन की अगर बात करें तो इंक्लूडिंग इम्प्रूव्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो पुरुषों में समस्या होती है सेक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं, जैसे ईडी का प्रॉब्लम होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसको हम बोलते हैं, तो उसको इंप्रूव करने का काम, उसको स्ट्रेंथ देने का काम जिनसेंग करता है, इंक्रीज द लिबिडो, स्टैमिना बढ़ाने का काम करता है, एनहांस एनर्जी लेवल बूस्टअप करने का काम करता है। इट एक्ट्स एज ए एडेप्टोजेन टू रिड्यूस द स्ट्रेस को रिड्यूस करने का काम करता है, ह्यूमनिटी फंक्शन को सपोर्ट करता है, और एनहांस कॉग्निटिव हेल्थ, कॉग्निटिव परफॉर्मेंस जो है उसको एनहांस करने का काम करता है। मतलब इसको जिनसेंग को अगर मैं सिंपली अगर आयुर्वेदिक भाषा में बात करूं तो एक वाजीकारक औषधि में आता है, जो पौरुषता जो है, मतलब मेल फंक्शन जो है उसको स्ट्रेंथ देने का काम, एक्टिंग एज ए नेचुरल टॉनिक फॉर ओरल वाइटलिटी। Ginseng offers significant health benefits for females also, particularly in managing menopause symptoms को मैनेज करने के लिए, reducing chronic fatigue, enhance the human function को भी enhance करता है, it acts as the adaptogen to manage stress को भी reduce करने का काम करता है, जिसकी वजह से cognitive function जो है वो improve होता है, एनर्जी लेवल को बूस्टअप करने का काम करता है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करने का काम करता है, साथ साथ में कार्डियोवास्कुलर हेल्थ और स्किन हेल्थ के लिए भी जिनसेंग बहुत बेस्ट माना जाता है। साथ साथ में इसमें है गैनोडर्मा लुसिडियम, जिसको कॉमनली नोन एज द ऋषि और द लिंजी मशरूम। इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, इट्स पॉपुलरली एक्सटेंड टू जापानीज एंड द कोरियन मेडिसिन। चाइना में दोस्तों इसको जड़ी बूटियों का राजा बोला जाता है गैनोडर्मा को। गैनोडर्मा लुसिडियम कॉमनली नोन एज द ऋषि और द लिंजी मशरूम। उनके ट्रेडिशनल जितनी भी मेडिसिन होते हैं उसमें कंपलसरी इसका एक्सट्रैक्ट को यूज करते हैं, इतना ये पावरफुल इंग्रेडिएंट। और ये इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से जापान और कोरिया के
सिंध में भी एंटर हो गया, साथ साथ में ये इट्स वे वेस्ट मतलब पश्चिम की तरफ भी ये आगे बढ़ गया, इतना इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है दोस्तों। गैनोडर्मा लिसुडम हैज एंटी ऑक्सीडेटिव इफेक्ट्स, एंटीऑक्सीडेटिव इफेक्ट इसके अंदर में अगर वेन सप्लीमेंटेड अगर दिया गया तो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट वो देना चालू कर देता है। इट ऑल्सो हैज अ थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑन द इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन के रेजिस्टेंस के ऊपर भी थेराप्यूटिक इफेक्ट है। इसके रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क भी रिड्यूस करने का काम गैनोडर्मा मशरूम करता है दोस्तों। आज आप देखेंगे कि प्रोस्टेट कैंसर के भी प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। नॉर्मली जो प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वहां पे कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इसके भी पेशेंट बहुत सारे होते हैं। तो ऐसे इसमें गैनोडर्मा जो है अगर भविष्य में ऐसा कुछ होने वाला होगा तो उससे हमें प्रोटेक्ट करता है and can help treat a variety of conditions associated with the metabolic syndrome. मेटाबॉलिक सिंड्रोम की लिए भी ये एसोसिएटेड है उसको ट्रीट करने के लिए। रेशी मशरूम इज वेल नोन फॉर इट्स एंटी कैंसर इफेक्ट, एंटी कैंसर इफेक्ट के लिए रेशी मशरूम बहुत प्रसिद्ध है। इट इज एबल टू एक्टिवेट नेचुरल किलर सेल्स, इंक्रीजिंग देयर एक्टिविटी एंड द बॉडीज एबिलिटी टू फाइट ट्यूमर्स। एग्जैक्टली करता क्या, हमारे जो नेचुरल किलर सेल्स है जो कैंसर सेल्स को किल करने का काम करते हैं, उनको मारने का काम करते हैं, तो उनको एक्टिवेट करने का, उनको चार्ज अप करने का, उनको ताकत देने का, उनको बूस्ट अप करने का काम गैनोडर्मा मशरूम का एक्सट्रैक्ट करता है दोस्तों। जिससे होता क्या है, फिर हमारी बॉडी जो है ट्यूमर से फाइट करने की उसकी जो क्षमता है वो अपने आप बूस्ट अप हो जाती है, बढ़ जाती है दोस्तों। सप्लीमेंटिंग गैनोडर्मा लिसिडम रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ मेटास्टेसिस। गैनोडर्मा का सप्लीमेंट देने से लिसिडियम मशरूम का, गैनोडर्मा लिसिडियम का सप्लीमेंट देने से मेटास्टेसिस के भी चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं दोस्तों। बहुत बड़ी बात है। मेटास्टेसिस एग्जैक्टली क्या, मेटास्टेसिस इज नथिंग बट दिस इज व्हेन कैंसर स्प्रेड टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। कैंसर किसी एक पार्ट में हुआ है लेकिन जब उस पार्ट में से दूसरे पार्ट के में भी स्प्रेड होना होता है, बॉडी में जैसे बोलते हैं ना बहुत स्प्रेड हो गया, अलग अलग जगह पे स्प्रेड हो गया, दैट कंडीशन इज नथिंग बट द मेटास्टेसिस। और यही वो मेटास्टेसिस की जो कंडीशन है, वो स्टेज है, उसको रिड्यूस करने का काम गैनोडर्मा लिसिडम करता है दोस्तों। इतना पावरफुल चीज है। साथ साथ में सिग्रू मोरिंगा ओलिफेरा इज ए न्यूट्रिएंट डेंस सुपर फूड इसे माना जाता है दोस्तों। एंटीऑक्सीडेंट में रिच होता है, विटामिन ए, सी, ई इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, मिनरल पाए जाते हैं। कॉमनली यूज टू बूस्ट इम्यूनिटी, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना इसका काम है। हार्ट हेल्थ के लिए भी सपोर्ट करता है, नोन एज द मिराकल ट्री, इसको चमत्कारी वृक्ष बोला जाता है दोस्तों। और सिग्रू मोरिंगा ओलिफेरा नथिंग बट हम जिसे सहजन बोलते हैं, ड्रमस्टिक बोलते हैं दोस्तों, ये इट हेल्प्स रेगुलेट ब्लड शुगर, इंप्रूव डाइजेशन, लोअर कोलेस्ट्रॉल एंड प्रमोट हेल्थ स्किन एंड हेयर। साथ साथ में इसमें है नोनी इफेक्टिव इन क्यूरिंग द गाउट, गाउट को क्योर करने का ये काम करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने का काम करता है, आर्थराइटिस से हमें रिलीफ देता है और साथ साथ में हार्ट हेल्थ को भी मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। साथ साथ में दोस्तों ये कैंसर और लीवर के डिसीजेस से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। अगला इसमें बेशकीमती खजाना है दोस्तों, माका रूट का एक्सट्रैक्ट। माका इज अ प्लांट दैट ओरिजिनेटेड इन पेरू, ये पेरू में पाया जाता है। ज्यादा करके दुनिया में पेरू नाम का एक देश है, कंट्री है, उसमें माका रूट के पेड़ बहुत ज्यादा है, इसके प्लांट ज्यादा है। तो माका रूट का ये जो प्लांट है उसका एक्सट्रैक्ट इसमें डाला हुआ है और इट्स अ रूट, इसके जो रूट्स है इज अ नेचुरल रेमेडी दैट सम पीपल यूज टू ट्रीट स्पेसिफिक हेल्थ इश्यूज इंक्लूडिंग इनफर्टिलिटी एंड नो सेक्स ड्राइव। माका रूट का एक्सट्रैक्ट जो है वो स्पेशली इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है और नो सेक्स ड्राइव को इंप्रूव करने का काम करता है, यानी कि सेक्सुअल पावर, सेक्सुअल ताकत को बढ़ाने का काम माका रूट का एक्सट्रैक्ट करता है। यानी कि आयुर्वेद की भाषा में अगर हम बताएं तो माका रूट का एक्सट्रैक्ट भी वाजी कारक औषधियों में आता है, जैसे जिनसेंग है तो माका रूट एक्सट्रैक्ट भी उसी तरह से। साथ साथ में एलोवेरा इज अ मेडिसिनल प्लांट। नॉर्मली इसमें बार्बाडेंसिस मिलर करके एक प्रजाति आती है एलोवेरा में, बहुत उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत रिच इसमें होती है और एंटीऑक्सीडेंट होती है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसमें होती है। एलोवेरा बेनिफिट्स कैन इंक्लूड रिड्यूसिंग डेंटल प्लेक, दांतों में जो प्लेक होता है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। साथ साथ में एक्सेलरेटिंग वुंड हीलिंग,
दुनिया में कुदरत की तरफ से मिली हुई अगर कोई ऐसी चीज है जो घाव को जल्दी से जल्दी भरने का काम करती है, जख्म को भरने का काम करता है, तो कुदरत ने दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान और अगर कुछ है तो एलोवेरा। ये जो एलोवेरा है जो एक्सेलेटिंग द वुंड हीलिंग, नॉर्मली गांव में भी आप देखेंगे कोई लकड़ी वगैरह काट रहा है, कुल्हाड़ी अगर स्लिप हो गई, पैर में अगर लग गया, तो गांव में आदमी कुछ करता नहीं, जल्दी से जल्दी इधर उधर कहीं एलोवेरा फेंकने देखेगा कि जहां भी होगा वहां से उसको काट के लेके आएगा और वो जख्म के ऊपर उसको लगा देगा। मतलब घाव को जल्दी से जल्दी हील करने की प्रॉपर्टी इसके अंदर है। इंप्रूविंग स्किन बैरियर फंक्शंस एंड मैनेजिंग ब्लड शुगर को भी ये मैनेज करता है। साथ साथ में इसमें इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों शिलाजीत ही है, एक न्यूट्रिएंट रिच है, टार लाइक सब्सटेंस है। फ्लूविक एसिड जो है इसमें हाई लेवल में पाया जाता है और 84 से भी ज्यादा मिनरल्स इसमें होते हैं दोस्तों, जिसको हम खनिज तत्व बोलते हैं, शरीर को ताकत देने का काम करते हैं। 84 से ज्यादा इसमें मिनरल तत्व है। ट्रेडिशनली यूज टू बूस्ट एनर्जी, नॉर्मली इसको एनर्जी को बूस्ट अप करने के लिए यूज किया जाता है, फैटिग रिड्यूस करने के लिए, एनहांस ओवरऑल वाइटैलिटी। ये ज्यादा करके ट्रीटिंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, यानी कि आयरन की डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी शिलाजीत का यूज होता है, क्योंकि इसमें खनिज तत्व इतने सारे पाए जाते हैं। इसमें सपोर्टिंग ब्रेन हेल्थ, जैसे अल्जाइमर वगैरह जैसी की ट्रीटमेंट अगर चल रही होगी अल्जाइमर जैसी बीमारी की, तो उसमें ऐसे वो ब्रेन हेल्थ के लिए शिलाजीत का एक यूज किया जाता है। एनहांसिंग टेस्टोस्टेरोन एंड रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, टेस्टोस्टेरोन संजय सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। संजय सर आप कंफर्ट जोन में है सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। आवाज बनी हुई सर, प्लीज सर। अरे बोलिए लगे। ओके सर, ओके आवाज आ रही है सर? यस 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 कंटिन्यू सर। एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी कैप्सूल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम टॉक्सिक इन्फेक्शंस, मतलब टॉक्सिक इन्फेक्शन जो होते हैं, विषाक्त तत्वों की वजह से जो इन्फेक्शन होते हैं हमें, उससे हमें ये प्रिवेंट करने का काम करता है। और इसके बारे में जीता जागता एविडेंस हमारे पास है। हमारे स्लाइड शो नहीं हो रही है संजय सर, स्लाइड शो नहीं हो रही है। देख लेना ओके। यस सर, यस सर। टॉक्सिक इन्फेक्शन से हमें ये बचाता है। जैसे टॉक्सिक इन्फेक्शन, जैसे हमारे यहाँ पे कैप्टन आशीष चौधरी जी हैं, उनकी टीम से एक भाई साहब है, उनको सांप ने काटा था दोस्तों। तो आप समझ सकते हो सांप का काटना बोले तो पॉइजन वगैरह बहुत सारी चीजें आती है। तो बहुत सारी जगह पे उनका ट्रीटमेंट किया गया, इवन तो आईसीयू में भी रखा था। लेकिन बाद में हुआ क्या कि जो उंगली है उसमें सड़न चालू हो गई, जिसकी रोकथाम नहीं हो रही थी। बहुत सारी जगह पे ट्रीटमेंट लिया, लेकिन हमारा ये एक्टिव प्लांट स्टेम सेल और एक्टिव हेल्थ मल्टीबेरी का पैकेज उन्होंने लिया दोस्तों, और 1 महीने के बाद ही नॉर्मल उनकी उंगली जो है अपने जैसी हो गई, स्किन वगैरह सड़न वगैरह सब कुछ खत्म। तो इस तरह से टॉक्सिक इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जॉइंट प्रॉब्लम के लिए बेस्ट है दोस्तों डायबिटीज में भी बहुत सारे लोगों को शायद ऐसा आएगा कि सर इसमें तो इतनी सारी बेरीज डाली है, बेरीज तो मीठी होती है, तो इसकी वजह से तो फिर डायबिटीज बढ़ जाएगा, शुगर लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज बता दूं, मेडिकल साइंस के हिसाब से जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसको भी जो खाना वर्जित होता है,
वो जीआई के हिसाब से होता है, जिसको मेडिकल साइंस के हिसाब से उसको उस टर्म को बोला जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। मतलब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का डाइट उनको नहीं चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे हमारे जितने भी प्रोडक्ट है, उनके जितने भी इंग्रेडिएंट है, वो सभी लो जीआई के, जिसकी वजह से डायबिटिक्स बढ़ने के बजाय अपने आप वो कंट्रोल में आना चालू हो जाता है दोस्तों, जो हमने बहुत सारे टेस्टिमोनियल लास्ट 8 मंथ्स में हमने लिए। किडनी प्रॉब्लम्स के लिए जबरदस्त है, स्किन हेयर हेल्थ के लिए जबरदस्त है, वेट अंडर कंट्रोल रखता है, वेरिकोस वेन्स से भी हमें प्रोटेक्ट करता है, डाइजेशन प्रॉब्लम के लिए बेस्ट है, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम से भी प्रॉब्लम के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि आपने देखा सब जिसमें वाद्यकारक तत्व की अगर मैं बात करूं तो इसमें जिनसेंग डाला हुआ है, माका रूट का एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है दोस्तों, शिलाजीत डाला हुआ है। तो ऐसे वो बेस्ट कीमती तत्व इसमें डाले हुए हैं। और हमारे जो सिंपल एक ही चीज है, हमारे जो कोश यानी कि सेल से ये बॉडी का स्ट्रक्चर पूरा ट्रिलियन और सेल से बना हुआ है दोस्तों। सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज में से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं। अगर सेल्स ही अगर पावरफुल हो गई, ताकतवर हो गई, मजबूत हो गई, तो अपने आप सभी प्रॉब्लम सॉल्व होने ही है दोस्तों। साथ साथ में पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज जो है, नॉर्मली माता बहनों को ये समस्या आज की तारीख में बहुत ज्यादा होती है। कोई गायनेक के पास जाते हैं तो बोलते हैं भाई गर्भाशय में गांठ हो गई, ये हो गया, ये हो गया, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज ये है, ये पीसीओडी की समस्या है, ऑपरेट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अगर ऑपरेट करने की जरूरत है तो करना भी पड़ेगा, सवाल लाइफ का है, हेल्थ का है। लेकिन ऐसे माताओं बहनों को मैं कहना चाहूंगा, आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी चलाते रहो, साथ साथ में आप सिर्फ एक्टिव हेल्थ मल्टीवीरी कैप्सूल का 1 महीना सेवन करो और 1 महीने के बाद उसी डॉक्टर को आप दिखाओ, आपको पता चलेगा कि इससे क्या काम है। तो ये इसकी ताकत है, ये इसकी पावर है दोस्तों। इसके लिए मैं ये एक्टिव हेल्थ मल्टीवीरी कैप्सूल को कलयुग की संजीवनी बूटी बोलता हूँ दोस्तों, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। लास्ट 8 महीने में हमने ऐसे वो पावरफुल रिजल्ट लिए, ऐसे वो टेस्टिमोनियल है दोस्तों, जहां पे मतलब चमत्कार की तरह सभी चीजें मतलब लगती है, अमेजिंग लगता है। ये कैसे हो सकता है? ऐसे भी क्वेश्चंस लोगों के अंदर में आ गया जब उन्होंने देखा कि इतना सारा इंप्रूवमेंट डैस्टिक ये पावर प्रोडक्ट की है दोस्तों, ये प्रोडक्ट की ताकत। साथ साथ में दोस्तों अगला हमारा प्रोडक्ट है तीसरा, एक्टिव आर्थो किट। दोस्तों 13 फरवरी 2026 को हमने देवभूमि द्वारिका में ये एक्टिव आर्थो किट का लॉन्चिंग किया। जो गुरुजी आए थे साउथ इंडिया से और हमारे ऑनरेबल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अर्जुन मीर सर और प्रिया मैडम, उनके कर कमलों से एक्टिव आर्थो किट का लॉन्चिंग किया गया दोस्तों। और ये प्रोडक्ट और सबसे ज्यादा और तहलका मचाने लगा। आज की तारीख में एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, बड़े गर्व के साथ कहता हूं, विश्वम आयुर्वेदा के बारे में एक ट्रेंड आया था। लोग बोलते थे कि जैसे क्रिप्टो का जमाना आया, इन्वेस्टमेंट का जमाना आया, तो लोग बोलते थे कि ये सब प्रोडक्ट इसमें कोई काम करने का होता है क्या? मतलब लोग इस तरह से बातें करने लगे। ऐसे इसमें कोई प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री अगर आती है तो उसका अस्तित्व टिकाने के लिए चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि लोग बोलते हैं ये इसमें थोड़ी ना काम करना होता है। लेकिन यही वो विश्वम आयुर्वेदा है दोस्तों। 8 महीने पहले